हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैरोटीज। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की जो रीडिंग है वो ऐसी होने वाली है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, यहाँ हम देखने वाले हैं। और आपको पॉजिटिव रहकर ये वीडियो को देखना है, क्योंकि ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। तो हो सकता है कि सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कि सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करें। तो आपको वही चीज़ लेनी है जो आपके साथ रेजोनेट करती है, जो आपसे रेजोनेट नहीं करती उसे छोड़ सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लेकर करंट फीलिंग उनकी क्या होने वाली है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो इनमें राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पे चारों ही एलिमेंट्स हैं, यानी 12 ही राशियाँ हैं यहाँ पे। और यहाँ जो कार्ड है वो आपके लिए 8 ऑफ वांड्स एंड का कार्ड है एवं 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर है। तो विनस के कार्ड के साथ साथ जो शुरुआत हुई है वो यही है और एनर्जेटिक बहुत है यहाँ पे। ये पर्सन आपके लिए एनर्जेटिक होंगे। आप तक कोई मैसेज या कॉल आ सकता है इनकी तरफ से। अगर इन्होंने अब तक आपको मैसेज कॉल नहीं किया है तो इनका मैसेज या कॉल आपको मिल सकता है बहुत जल्दी। और आप इनकी तरफ आ सकते हो क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज या कॉल आपको आता हुआ या आपके दिन में जो है दिन की शुरुआत में या फिर रात के होते होते तक में दिन आपके बदलने वाले होंगे। तो ऐसा लग रहा होगा कि जो भी इनका सिचुएशन है वो बदल जाने वाला है। आपको लेकर पॉजिटिविटी आने वाली है। इनके अंदर जितना भी नेगेटिव थॉट्स है वो सब खत्म होने वाले हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि अब आपके लिए एफर्ट्स लगाना चाहेंगे, क्योंकि अब तक इनको आप पर डाउट था। सीधी सी बात है, अब तक इनको आपके ऊपर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। उनको नहीं लगता था कि शायद आप उनके लिए भी उनके बराबर एफर्ट्स करेंगे या फिर आप उनको लेके इतना अंडरस्टैंडिंग होंगे। तो इनको लगता था, ये चीज़ें इनको लगती थी, लेकिन अभी इनको ये चीज़ समझ आ रही है कि आप अंडरस्टैंडिंग हैं और आप भी इनके साथ में जैसे जितना एफर्ट वो लगा रहे हैं उतना ही आप भी इस कनेक्शन को लेकर एफर्ट लगाना चाहते हैं। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर अब नज़र आ रही है। एफर्ट आपका समझने के बाद साथ ही साथ सारी चीज़ें यहाँ पर क्लैरिटी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब तक ऐसा है कि आपके लिए वेट कर रहे थे। सीधी सी बात ये है कि इनको लग रहा था कि पता नहीं अब आप आओगे नहीं आओगे, लेकिन अभी तक आप जो वेट कर रहे थे, लॉयल बने हुए थे, आप ऑनेस्ट बने हुए थे और आप वेटिंग एनर्जी में थे। एक लॉयल एंड ऑनेस्ट आज भी हैं, पहले भी थे, आज भी उनका उसका कारण सिर्फ ये है कि ये जानते हैं कि आप उनके साथ में जो भी आपका अफेक्शन है और जो भी आप एकदम एक बोलते हैं ना समर्पण के साथ में एक प्यार होता है या फिर फीलिंग्स होती हैं, वो आपके साथ इस कनेक्शन में वो महसूस करते हैं। उनको लगता है कि कनेक्शन को कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहते। और यदि याद रखिएगा कि जो चीज़ें इस चीज़ों को का एंड ना, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे उसको डेफिनेटली होने वाला है। ये पर्सन जो थोड़े से आपके साथ में नहीं आ रहे थे या फिर थोड़े से झिझक रहे थे आपके साथ चीज़ें शेयर करने के लिए, अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए, अ, हो सकता है कि शायद आपने किन्हीं 2 लोगों के बीच में इनको सेलेक्ट उस समय पे नहीं किया होगा, इनको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया होगा, तो ये भी हो सकता है। और किसी और व्यक्ति को आपने इम्पोर्टेंस दे दी होगी, शायद इसलिए भी ऐसा है कि कोई व्यक्ति आप इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस वजह से भी थोड़ा-सा ये दुखी थे। लेकिन फिर भी ये आपका वेट कर रहे थे और इनको ये लग रहा था कि वो ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन तक अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती लेकर नहीं आना चाह रहे थे आपको। ये चाह रहे थे कि आप अगर इनकी लाइफ में आओ तो अपनी मर्ज़ी से आओ और आपके साथ रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाएँगे। बट इनकी एक लाइफ में आने का ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, किसी भी तरीके से आपको फ़ोर्स नहीं करना चाहते। ये किसी भी तरीके से आपको किसी चीज़ के लिए बॉदर नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस चीज़ पर भी इन्होंने बार-बार सोचा है, बहुत विचार किया और उसके बाद आपके पास आने का ये सोच रहे हैं। और अब कहीं न कहीं इनको आपकी तरफ से भी इंडिकेशन मिल गया है कि आप इस रिलेशनशिप को वैल्यू देना चाहते हो और आप इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहते हो। तो यहाँ पे इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो तो वेट कर ही रहे थे आपका, अपने महत्वपूर्ण जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं, इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो भी आपने लिए हैं,
इन चीज़ों को करने के लिए, तो उन चीज़ों को लेकर हमेशा से तैयार थे। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये हो रही है कि ये पर्सन आपको चाह रहे थे और डेफ़िनेटली इनको लग रहा था कि अगर आप इनके साथ में रिलेशनशिप में आओगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आप दोनों को अलग नहीं कर सकती, और ये इस टाइम पे अपने रिलेशनशिप को यहाँ तक लेकर जाएँगे जहाँ तक कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बैलेंस और हैप्पीनेस तो इस रिश्ते में रहेगा ही। वो खुशियाँ जो भी वो आपको देना चाहेंगे उसके बारे में भी कभी सिर्फ आपने सपने में ही सोचा होगा, इतनी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। और इसी वजह से इनकी एनर्जी आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पर चली गई है, और इसलिए इनकी एनर्जी आप महसूस कर पा रहे हैं और आपको लेकर कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने फीलिंग्स आप तक टेलीपैथिकली पहुंचा रहे हैं, और आप भी इन चीज़ों को फील कर पा रहे होंगे। यह चीज़ यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में, ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ही क्लियर कनेक्शन है, क्लियरिटी है इनके विज़न में, और बहुत स्टार्टिंग से ये इन चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर थे, और इनका यही था कि आप इनके पास जब भी आएंगे तो ये तब तक आपका वेट करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है किसी भी कनेक्शन में, ट्रस्ट जो होता है, इतना ट्रस्ट इनको आपके ऊपर था। आप बहुत अच्छे इंसान हो, बस इनको एक बार समझने की ज़रूरत है आपको। आपके लिए मैं यही कहूँगी, और आपको इनको एक बार आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है ताकि उनको भी ये एहसास हो कि चीज़ें एक तरफ़ा नहीं चल रही हैं। आप दोनों ही इस कनेक्शन को एक साथ मिलकर आगे लेके जाना चाहते हैं। तो आज ये सोच रहे हैं इनको लेकर, कभी-कभी कोई सिचुएशन क्लैरिटी की तरफ हो सकता है कि नहीं जा पा रहा होगा, इनको नहीं दिख रहा होगा, इनको लेकर बहुत सारी कि इनको ना ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही लविंग और केयरिंग पर्सन हैं, और इनको भी लगता है कि आप उतना जो खुशियाँ इनको दे पाएँगे वो इनको और कोई नहीं दे पाएगा। तो ये शायद ना बहुत ज़्यादा आपकी ड्रीमिंग भी करते हैं, और बहुत ज़्यादा इमेजिनरी थॉट्स को जो है ना ये आपको लेकर प्रोसेस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और आपके रिलेशनशिप का कोई अता-पता भी नहीं था। उस टाइम पर भी इन्होंने एक दृष्टिकोण अपना बनाया हुआ था कि किस तरह से आपके पर्सन आपको प्यार करेंगे, किस तरह से आप उनको आपको कंप्लीट फील कराएँगे, और ये सारी चीज़ें इन्होंने मतलब कंटिन्यूएशन में ये चीज़ें इनके दिमाग में चलती ही जा रही थी, सोचते जा रहे थे इन सारी चीज़ों को। और ऐसा है कि अब आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहो, ये चाहते हैं अपनी लाइफ में। पॉजिटिविटी को एकदम 100 के लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, टॉप लेवल पे पॉजिटिविटी को लेके जाना चाहते हैं ये। अगर आपको लग रहा है कि क्या इनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आपको कोई पछतावा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप पछताएंगे नहीं, बल्कि आपका जो भी डिसीजन होगा वो बिल्कुल सही होगा इस कनेक्शन को लेकर, और मैं तो ये कहूँगी कि आप एकदम सही डिसीजन लेंगे, और जो भी हर्डल्स होंगे वो यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आपका पर्सन आपके साथ है तो आप जानते हैं कि कैसे मुश्किलों से का सामना करना है, कैसे हर्डल्स को पार करना है, और चीज़ें आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, आपको भी पता है, तो आप लोग ना इन सारी चीज़ों को ना निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, ये हमेशा आपके लिए, सिचुएशन कैसा भी हो, ये हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। साथ ही इनको यही चीज़ चाहिए कि आप भी उनके साथ रहें, सारी चीज़ें आप उनसे शेयर करें। हो सकता है कि वो कुछ बोल नहीं पाते होंगे, या एक समय ऐसा रहा होगा कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन एक टाइम था जब आप लोगों के बीच में मनमुटाव जैसी चीज़ें आ गई थी, और आप दोनों अपनी-अपनी चीज़ें अपने-अपने मन में दबा के रखने लगे थे। कुछ बोल पाना इनके लिए भी मुश्किल था और आपके लिए भी इम्पॉसिबल था। लेकिन जब से ये पर्सन आपके साथ वापस से जुड़े हैं, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, इनको लगता है कि आप इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आप सब कुछ कर लेंगे, बस इनके साथ रहिए, बस इनको साथ दें, ये दुनिया की हर एक लड़ाई जीत लेंगे, ऐसी इनकी फीलिंग्स हैं अभी। और अगर आप इनके साथ हैं तो दुनिया की हर एक चीज़, हर एक प्रॉब्लम्स जो है ये सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा इनको लगता है। तो अगर आपके मन में भी कोई चीज़ें छिपी हैं, कोई भावनाएं छिपी हैं, तो आप उनको एक्सप्रेस करिए। जो थी उनके मन में छिपी हुई थी, वो बोल नहीं पा रहे थे, बट अभी ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे वो खुलेंगे और सारी चीज़ों को बोलेंगे, आपको अंडरस्टैंड कराएंगे कि वैल्यू, आपको समझाएंगे कि उनकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है। ये भी है कि ये हमेशा आपके लिए लॉयल रहेंगे। बोलते हैं ना, वन वुमन मैन, या
वन मैन वुमन इस टाइप का कनेक्शन आप लोगों का होगा। ये बहुत बड़े वरदान की तरह है और आपको बस उन्हें थोड़ा-सा समझना है, थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना है। तो अगर आप यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली चीज़ें जो है ना उतने अच्छे से आगे बढ़ नहीं पाएँगी। इसलिए चाहते हैं ये कि आप इनकी वैल्यू करें और इनके साथ खुशी आगे बढ़ें। अगर आप थोड़ा-सा भी इनको चीज़ों को एप्रिशिएट कर देंगे या वैल्यू करेंगे तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। यहाँ पे ऐसा भी इंडिकेशन आ रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत गहरा होने वाला है इन फ्यूचर और आप ये चीज़ें आपको भी दिखाई देंगी। सो फिलहाल की रीडिंग यही है। अगर आप से रीडिंग रेजोनेट होती है या आपको कुछ पॉजिटिविटी फील होती है तो रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में 1111 ज़रूर लिखिए। अगर चाहें तो आप अपने पर्सन का इनिशियल्स भी कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अभी के लिए बस इतना ही।